बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुशामदीद। आज 30 सितंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा के लिए माहाना माली इमदाद फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म के हवाले कर दी गई। फ़लस्तीन में गैर मुस्तकिल सऊदी सफ़ीर और बैतुल मुक़द्दस में कौंसल जनरल नाइफ बिन बंदर अल सुदैरी ने सऊदी सफारतखाने में गजा के लिए मुकर्रर करदा माहाना माली इमदाद की रकम फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले कर दी है। इमदाद का मकसद गजा में इंसानी सूरत हाल से निपटने और शहरियों पर जंग के बायस होने वाली मुश्किलात को कम करना है। इस मौके पर फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म डॉक्टर मोहम्मद उन्होंने वली अहद और जो किंग सलमान दोनों का वो शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि उनकी जो कोशिशें हैं वो काबिल कदर हैं। वाज़ेह है कि गजा के लिए माहाना माली इमदाद का फैसला खादम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की फ़लस्तीनी रियासत और अवाम को हर किस्म की मदद और सपोर्ट फ्राहम करने के अज़म का नतीजा है। सऊदी अरब को लेबनान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश इमदाद फ्राहम करने की हदायत। सऊदी क़यादत ने लेबनान के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए लेबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर दिया है। सऊदी क़यादत ने लेबनानी अवाम को फौरी मेडिकल और रिलीफ एड फ्राहम करने की हदायत की ताकि मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा सके। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में सऊदी अरब ने लेबनानी अवाम के लिए अपनी सपोर्ट का अहाता किया और उन पर पड़ने वाले इंसानी असरात को कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में सऊदी अरब ने खित्ते में मज़ीद तनाज़ात और सानहात को रोकने की अहमियत पर जोर देते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वह इलाकाई अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। इजार प्लेटफॉर्म पर अब तक 10 मिलियन मुआहदे रजिस्टर्ड। सऊदी अरब में किराए के कानून को मनज़्ज़म करने के लिए जारी इजार प्लेटफॉर्म पर अब तक 10 मिलियन मुआहदे वो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। अखबार 24 के मुताबिक जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने बताया कि मुआहदे रजिस्टर्ड कराए जाने की यौमिया औसत वो 19,000 है। अथॉरिटी का कहना है कि रहायशी मुआहदे 8.3 मिलियन रिकॉर्ड किए गए, जो कि कुल मुआहदों का 82.3% है, जबकि तजारती मुआहदों की तादाद 1.7 मिलियन तक पहुँच गई, जो इजार प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड कुल मुआहदों का 17.6% है। याद रहे कि कानून के मुताबिक किसी भी फ्लैट, इमारत, दुकान या दीगर जायदाद को किराए पर देते वक्त इजार प्लेटफॉर्म में किराएनामे को रजिस्टर करना लाजमी है। वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग की जानब से सऊदी अरब के तमाम शहरों में डिजिटल किराएनामे के सिस्टम को इजार कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत किराएनामा बनाने के बाद उसकी तस्दीक की जाती है। उसके बाद मुसद्दका किरायानामा को इजार के डिजिटल सिस्टम के तहत मालिक मकान और किराएदार को भेजा जाता है। इजार सिस्टम के तहत मालिक मकान और किराएदार दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है ताकि किसी को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मस्जिदुल हरम में दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम। मस्जिदुल हरम में दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम नस्ब है, जिसके ज़रिए मस्जिदुल हरम और उसके सहनों और नई तोसी वाले हिस्से और आसपास के इलाकों तक आज़ान, अकामत, खुतबा जुमा और नमाज ज़ायरीन तक पहुँचाई जाती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद हरम में नस्ब साउंड सिस्टम जदीद तकाज़ों के मुताबिक है। इस साउंड सिस्टम को चलाने के लिए 120 से ज़ायद इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते हैं, जो अज़ान, अकामत, नमाज और खुतबात को मेयारी अंदाज में मस्जिद हरम में हर जगह पहुँचाने का काम अंजाम देते हैं। ऑडियो सिस्टम में 8,000 से ज़्यादा स्पीकर शामिल हैं, जो मस्जिद हरम और उसके सहनों के अंदर लगे हैं। ये 6,50,000 मुरब्बा मीटर के रकबे का अहाता करते हैं। इसमें 21 साउंड सिस्टम भी शामिल हैं, जिसके ज़रिए मस्जिद के हर हिस्से को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है ताकि मस्जिद के मुख्तलिफ इलाकों में आवाज़ बेहतर और साफ़ तरीके से सुनी जा सके। निजरान की मसाजिद की मरम्मत के लिए 47 मिलियन रियाल के मुआहदे। वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत व इरशाद शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने निजरान की मसाजिद की मेंटेनेंस के लिए 47 मिलियन रियाल के मुआहदों पर दस्तखत किए। सबक वेबसाइट के मुताबिक दस्तखतशुदा मुआहदों के तहत निजरान रीजन की 88% मसाजिद की तरमीम और मेंटेनेंस का काम होगा। वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि निजरान की बाकी मसाजिद की मरम्मत और इस्लाह के लिए आइंदा दिनों मज़ीद मुआहदे किए जाएंगे। मक्का मुकर्रमा समेत 4 रीजन्स में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज पीर को मक्का मुकर्रमा, जज़ा, नसीर और बाहम में गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा इलाकों के अलावा मदीना मुनव्वरा और हैल में गर्द आलूद तेज़ हवा चलेगी, जिससे हद निगाह मुतासिर होगी। मक्का मुकरमा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा अलकनफजा और अल्लेस में हल्की बारिश होगी, जबकि ताइफ, अज़म, मेसान और यलमला में तेज़ बारिश होगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा कि खैबर और हनाकिया में कदरे कम, जबकि यम्बो और अर्राइस में तेज़ हवा चलेगी, जिससे गर्द उठेगी, जबकि शाम 8 बजे तक हद निगाह मुतासिर रहेगी। दूसरी तरफ महकमा शहरी दफा ने कहा कि मौसमियाती रिपोर्टों से पता चला है कि आज पीर से जुमा तक मक्का मुकरमा रीजन के अलावा बाहा, असीर, जजान और निजरान में तेज़ बारिश का इम्कान है। जद्दा में सुपर मार्केट में लगने वाली आग बुझाने के दौरान शहरी दफा के 2 अहलकार जान की बाजी हार गए। जद्दा के अलरोदा डिस्ट्रिक्ट में वाक़ कदीम इंटरनेशनल मार्केट में लगने वाली आग बुझाने के वाक़े के दौरान 2 अहलकारों की मौत वाक़ हो गई। महकमा शहरी दफा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि 2 अहलकार जो है जुमा अल चहनी और अब्दुल्ला मनाही अल सबी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान की बाजी हार के। औकात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि धुएं के बाइस दम घुटने से दोनों अहलकारों की मौत वाक़ हुई। याद रहे कि जद्दा इंटरनेशनल मार्केट में इतवार की सुबह लगने वाली आग पर तकरीबन 14 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। आग लगने से जद्दा की कदीम मार्केट जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी था। शहरी दफा की टीमों ने आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोक दिया। फायर फाइटिंग के 20 से ज़्यादा यूनिट्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। जद्दा इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन 50 साल पहले कायम हुई थी और ये सऊदी अरब की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक समझी जाती है। खौफनाक आग ने मार्केट के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। रियाद रीजन में अवामी मुकाम पर इज्तमाही झगड़े में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद रीजन में पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने अवामी मुकाम पर इज्तमाही झगड़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक इज्तमाही झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसका नोटिस लेकर वीडियो में नजर आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमा अमन ने बयान में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इज्तमाही झगड़े की वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा रियाद रीजन के अलखर्ज गवर्नरेट में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक समाजी तकरीब में हवाई फायरिंग करने के इल्ज़ाम में एक शहरी को गिरफ्तार किया है। शहरी के इस इक़दाम से दूसरों की जिंदगियों को खतरा लाहक हुआ था। बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट अबशर के जरिए कैसे की जाए। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक से रकम चोरी होने की रिपोर्ट बआसानी की जा सकती है। वज़ारत दाखिला के पोर्टल अबशर इंतजामिया का कहना है कि बैंक कार्ड मादा के जरिए रकम चोरी होने पर बिला ताख़ीर रिपोर्ट की जाए। अबशर प्लेटफॉर्म की इंतजामिया ने मादा कार्ड होल्डर्स की सहूलत के लिए रकम चोरी होने की सूरत में रिपोर्ट कराने के तरीक़ाकार की वजाहत की है। अबशर पोर्टल पर लॉगिन करें, माई सर्विसेज को क्लिक करें, उसके बाद अमन के सेक्शन का इंतखाब करें, जहाँ मालियाती फ्रॉड का इंतखाब करके उसमें दरकार डिटेल लिखें, जिसमें चोरी होने वाली रकम, वक्त वगैरह की तफसीलात दर्ज की जाएँ। तमाम डिटेल्स लिखने के बाद उसे अबशर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए, जिस पर उसके बाद दरख्वास्त गुजार के मोबाइल पर मैसेज के जरिए इतला दे दी जाएगी कि रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। यह आपका फॉलोअप का नंबर है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।